क्लियर दिख रहा है अभी। पहले फर्स्ट लाइन खींचनी है स्ट्रेट वाली, यहीं से ऊपर कोण उठा के काम करना फर्स्ट वाली लाइन से। प्रेशर नॉर्मली बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। अगेन वापस से लाइन खींचनी है, डबल। उसके बाद ये लाइन जो है उसे हमें डार्क करना है। ये एक ऐसी बॉर्डर है कि आपको कहीं पे भी काम आएगी। मतलब आप कोई अंदर वाले जो एलिमेंट्स आता है यहाँ पे फ्लावर वाला जो सेंटर एरिया में, वहाँ पे हम कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। बट ये एक ऐसी डिजाइन है कि ये सारी बॉर्डर में काम आएगी। सेंटर में आप अलग टॉपिक तो बना ही सकते हो, बट साइड से आपको ये वर्क करना भी रहेगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो है वो हमें डार्क करनी है। आधी मेहंदी से बढ़नी है नवी। ये फिर उसके बाद ये लाइन का हमें गैप छोड़ना है। तो ये एक लाइन हो गई। उसके बाद हम करेंगे वापिस से लाइन और उसके ऊपर नीचे स्कैलप की पैटर्न बनाना। मतलब कंपलसरी 4 लाइन। ठीक है, जहां पे भी आप बॉर्डर कहीं पे बना रहे हो तो ऊपर स्टार्टिंग में आपको 4 लाइन तो बनानी ही है। मतलब मानो कि आपने ऊपर फिगर बनाया हुआ है कोई भी, उसके नीचे से आपको बॉर्डर कहीं पे बिठानी है, तो फिगर के नीचे से वापस ये पैटर्न तो आएगी ही आएगी। उसके अगेन जो आप साइडर वाली बॉर्डर बनाते हो या फिर ब्राइडल वाली बॉर्डर बनाते हो तो उसमें आपको ये लाइन तो कंपलसरी करनी रहेगी। डार्क लाइन, उसके अगेन एक लाइन का गैप और उसके नीचे से हमें स्केलअप वाली लाइन। यहाँ पर हमें स्केलअप की पैटर्न बिठानी है। छोटे बारीक जैसे मैंने सिखाए हुए हैं वैसे ही यू शेप में। देखो अब दिख रहे हैं। ये स्केलअप वाला काम आपको एकदम शांति से करना रहेगा स्टार्टिंग में। फिर इसमें आप स्पीड ऐसे बढ़ा सकते हो, नॉर्मल स्पीड ही बढ़ेगी। कहीं पे मेहंदी में आप फटाफट जा नहीं सकते। जैसे मानो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ लाइन से, तो फिर 2 सेकंड में हमारी ये लाइन खत्म हो गई। ऐसे काम नहीं हो सकता। एकदम आराम से ही इस तरह से अगर स्पीड बढ़ेगी तभी आप इतनी स्पीड बढ़ा सकते हो, बस इतनी। ऐसे काम कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ती है इस मेहंदी में। अब यहाँ पे आई स्केलअप की बारी। तो स्केलअप आप एक लाइन पे भी ले सकते हो, 2 लाइन पे आपको लेना है तो 2 लाइन पे भी ले सकते हो, ये ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम फ्लावर वाला स्टेप। तो जो मैंने 3 स्टेप दिखाए थे उसमें एक ये हार्ट वाला शेप, एक टॉपिक के अंदर हार्ट का जो पॉइंट है वो अंदर की साइड जाता है, ये और एक यू शेप। ऐसे कंपलसरी ये इक्वल साइज के आपको बनाने रहेंगे हार्ट। जैसे आप स्केलअप बनाते हो वैसे ही।
इसकी साइज आप छोटी बड़ी कर सकते हो। फिर उसके अगेन सेंटर में यहाँ पे डॉट्स रखेंगे। ऐसे खाली छोड़ना चाहो तो खाली भी छोड़ सकते हो, सेंटर एरिया में छोटी सी लाइन बनाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और अगर डॉट्स रखना चाहो तो डॉट्स भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन हैं। अब उसके अगेन वापस यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के हमें एक लाइन बिठानी है ऐसे, जो कि डार्क पे आएगी। पहले लाइन कर लो सारी कंप्लीट, ये लाइन हो गई। उसके अगेन ये यहाँ पे जो हमने किया हुआ है सेम हम नीचे करने वाले हैं। ऊपर जो किया हुआ है डार्क लाइन, फिर सिंगल लाइन, फिर उसके नीचे से स्केलअप वाली लास्ट लाइन, वही हमें नीचे बिठाना है। तो डार्क हमारा यहाँ पे हुआ। जो फ्लावर का शेप बनाया हुआ है उसके नीचे का एरिया डार्क करना है। ऐसे अभी एक लाइन का यहाँ पे गैप छूट गया है, ऑलरेडी हमने कर दी है, तो वापस हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे दिखाएंगे और इसके ऊपर हम नीचे ऐसे स्केलअप कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं करना है तो छोड़ भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर हम स्केलअप की पैटर्न वॉइस किसकी ऑन है? निकिता जी आपकी वॉइस ऑन है? यहाँ पे ये बॉर्डर हो गई हमारी खत्म। फेनो धीमे हो गया सभी का। दोनों साइड डबल डबल लाइन आएगी और हमें बॉक्स के टाइप बनाना है। यहाँ पर भी नीचे से डबल लाइन, जैसे हमने स्वस्तिक किए थे वैसे स्वस्तिक की बॉर्डर यहाँ पे करेंगे। आमने सामने डबल लाइन, फिर करेंगे सेंटर से डबल लाइन के बॉक्स। यहीं से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे डबल डबल लाइन करके इक्वल साइज के बॉक्स तैयार करना। ध्यान से करना, इसमें सारा काम जो है ऊपर से ही करना रहेगा, कोन उठा के।
बहुत सारी पैटर्न आती है, बट हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं स्वस्तिक वाली पैटर्न। ठीक है, स्वस्तिक मैंने बताया था, याद है किसी को? ऐसे बॉक्स में हमें यहाँ पर ऐसे लाइन बिठानी है। जैसे ऊपर से देखो तो कंप्लीट हमारा स्वस्तिक नजर आएगा, तो वैसे ही स्टार्ट करो। फर्स्ट लाइन ऊपर से आएगी नीचे तक, और जॉइंट नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। सारे बॉक्स में ऐसे ही लाइन करो, स्वस्तिक के पैटर्न बिठाओ बिल्कुल अच्छे से, ध्यान से। मतलब कि कोई चेक्स बॉक्स ऐसे होते हैं कि उसी को हम बॉर्डर्स में भी बिठा सकते हैं, बेल्ट में लगा सकते हैं, और कोई बॉर्डर ऐसी होती है जिसके हम चेक्स बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। सेम ही पैटर्न रहती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो बॉक्स में बनाना होता है बड़े, और ये हमें बॉर्डर लाइन पे बनाना होता है। पानी पानी पड़ता है, इतना हो जाए तो बताना। हो गया। अब यहाँ पर सेंटर एरिया में ऐसे डॉट्स रखो। कहीं पे डिजाइन अगर आपको चेंज करनी है तो आप ऐसे काम कर सकते हो। कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं करना होता है। वहाँ जगह खाली थी तो हमने वहाँ पे डॉट्स लगा दिए, तो ये डिफरेंट डिजाइन थोड़ी सी अलग दिखेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो डबल डबल लाइन हमने की थी वो हमें फिल करनी है। सारी जो डबल लाइन की थी वो। ऐसे कंप्लीटली बॉक्स हो जाने के बाद ये एकदम स्वस्तिक जैसी पैटर्न नजर आएगी। सभी बॉर्डर में ऐसे ही आता है। कहीं पे हम स्केलप बिठाते हैं, कहीं पे बिठाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ये लाइन का काम तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे ऐसे बिठाई, अब वापस से नीचे से भी डबल लाइन करनी है। इतना हो जाने के बाद हमें यहाँ पे करना है पान की पैटर्न। देखो ध्यान से कैसे कर रही हूँ। हो गई लाइन डबल। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले सेंटर में हमें ऐसे कर्व शेप करना है, जैसे मैंने पान की पैटर्न बॉर्डर बनाई थी, आपको किसने बताया था, वैसे पहले सेंटर एरिया में ऐसे क्रॉस करके कर्व शेप करना है। पहला वाला बड़ा आएगा, फिर उसके बाद अगेन उसको टच करते हुए, फिर नेक्स्ट यहाँ से हम करेंगे, इसी को टच करते हुए करना है। यहाँ से लेना है,
ऐसे कर्व शेप, ये वाला होगा। इस तरह से आपको पूरी पैटर्न पान की पैटर्न दिखेगी। अब ये फर्स्ट ऊपर से नीचे आया। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कॉर्नर से सेंटर वाला जो पैटर्न है वो यहाँ से कॉर्नर से लेनी है। ये पत्ती यहाँ से अंदर की डाली बनानी है। फिर उसके बाद हमें करना है यहाँ से कर्व शेप ऐसे हाफ में, वापस यहाँ पर ऐसे। देखो हुई पान की पैटर्न। इसी तरह से लास्ट तक हमें बनाते जाना है। फिर वापस वाला ये, एक ऊपर की साइड जाएगा, एक नीचे की साइड, और दोनों साइड से पान की पैटर्न ऐसे कर्व शेप में होनी चाहिए। लास्ट में अगर हाफ पैटर्न आ रही है तो हाफ पर जाएंगे, जैसे मेरी हाफ में दिख रही है। इतना हो जाने के बाद आपको ये जो कर्व शेप आपने पान वाली बिठाई है उसको थोड़ी जगह छोड़कर ऐसे शेडिंग देनी है, जो ऑरेंज टाइप में होती है वो सिर्फ नॉर्मली घुमाकर ऐसे, मतलब पूरा लुक एकदम 3D बॉर्डर जैसा देना है। उनको आराम से घुमाओगे और लाइन को टच नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी वहां पे जगह बना के रखना है नॉर्मली। अंदर की पैटर्न चेंज रहेगी। फिर जो साइड से ट्रायंगल शेप दिख रहा है बाहर की साइड से, वो हमें फिल करना है। चलो हो गया इतना। उसके बाद ये जो ट्रायंगल शेप है वो हमें फिल करना है, साइड की बॉर्डर नहीं।
पहले ये ट्रायंगल शेप जो सारे हैं वो फिल कर देने हैं, फिर दोनों साइड की बॉर्डर आएगी फिल। अब ये दोनों साइड की बॉर्डर जो है उसे फिल कर देना है। अगर ये ना करो तो भी चलेगा, तो भी अच्छा दिखेगा, बट हमें हर हमेशा थोड़ा सा डार्क पर, अगर बॉर्डर किया है तो डार्क पे ही जाना है। थैंक यू नर्सरी भैया। सेंटर एरिया में सिर्फ पान की पैटर्न दिखेगी। आमने सामने सिंगल सिंगल लाइन, फिर इसके अंदर करना है डबल डबल लाइन पर बॉक्स, जैसे स्वस्तिक वाले किए थे वैसे ही। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉस में ऐसे लाइन करनी है, आमने सामने दोनों साइड ऐसे सारे बॉक्स। ये मेहंदी से ही बनाया हुआ है। प्रैक्टिस मेहंदी से ही होती है, या पेन से नहीं करना है, पेन या पेंसिल यूज नहीं करनी है, फोन से ही आपको डायरेक्ट प्रैक्टिस या फिर कुछ भी जो करना है फोन से ही करना रहेगा। हमारे पास फोन ही है, फोन से बात करनी है। ठीक है, इतना हो गया। अब चारों साइड जैसे हम कर्व शेप में डिजाइन करते हैं वैसे हमें यहाँ पे करना है, टच करते हुए और एकदम आराम से चारों तरफ से इस तरह से कर्व शेप। ये भी हमारे चेक्स बॉक्स में आया हुआ था। प्रेशर कम करके एकदम अच्छे से
ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ से आपको ऐसे लाइन निकालनी है। यहाँ पे आप ऐसे छोटे छोटे डॉट्स भी कर सकते हैं। लाइन करने के बाद यहाँ पर ऐसे डॉट्स। इसके अलावा आप लाइन भी कर सकते हो, लाइन और विथ डॉट्स भी लगा सकते हो और लीव्स की पैटर्न भी बना सकते हो, एकदम सिंपल वाली छोटी सी। ये भी सारे ऑप्शन में होता है। यहाँ पे आप चाहो वो डिजाइन बना सकते हो, तो अपने मन से भी ऐसे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो। अभी यहाँ पे अभी पहले वाले टॉपिक पर हमने लाइन की थी, तो अभी हमें यहाँ पे लाइन नहीं बिठानी है, लीव्स की पैटर्न करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। हम सूरत से है डियर। पहले तो ये हक्कम क्या होता है, इसका मीनिंग मालूम नहीं है। सारी डिजाइन में ऐसे लाइन और चारों तरफ से डॉट्स। इतना हो जाने के बाद जो हमने डबल डबल लाइन की है ना, वो हमें डार्क करनी है। हेलो मैम, हेलो। हेमलता जी, आपको मेहंदी सीखनी है तो आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। कितने बजे शुरू होता है? 9 बजे से शुरू हुआ है, 9 बजे के बाद हुआ है। डबल लाइन आएगी आमने सामने और सेंटर एरिया में जगह थोड़ी कम बना के रखनी है, वहां पे हमें राउंड सर्कल करने हैं। ये हुई हमारी फुल लाइन। अब हम यहाँ से करेंगे एकदम पतली बॉर्डर में राउंड सर्कल। हमें छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करने हैं। लाइन को टच करके तो हम यहाँ पे ये इतना गेप रखेंगे। थोड़ी सी जगह छोड़ के वापस से सर्कल ड्रॉ करना है, फिर उसके अंदर वापस अगेन सर्कल करना है।
हो गया इतना। ओके, अब ये जो अंदर सर्कल किया हुआ है ना, वहां पे हमें लाइट शेडिंग करनी है, जैसे हमने यहाँ पे पान की पैटर्न में बिठाई है वैसे। देखो ये पूरा सर्कल आपको ऐसे घुमाते घुमाते लाइट ऑरेंज शेडिंग करनी है। ठीक है, दिख रहा है? स्टैंड दे दो पहले, स्टैंड स्टैंड स्टैंड। इतना हो जाने के बाद ये एरिया जो है वो हमें सेकंड वाले, फर्स्ट वाले नहीं, डार्क एकदम नहीं, जो मैंने सेकंड बताई थी दूसरी शेडिंग, उससे हमें ये पूरा एरिया कवर करना है ऐसे डार्क। अभी नहीं सिखा दी सभी करना प्लीज के मैनेजर को। अभी हमारी क्लास चल रही है ना, उसके लिए मैंने लाइव किया हुआ है। अभी मैं कुछ भी आपको और कोई टॉपिक नहीं सिखा सकती, उसके लिए मैं ना नेक्स्ट आपके लोगों के लिए लाइव लेकर आऊंगी, तब आप लोग सीख सकते हैं। और आपको ये पूरी जो प्रॉपर मैं क्लास सिखाती हूँ उसकी वीडियो आपको देखनी है ना, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें और अलग अलग वीडियोस आने वाली हैं, तो आपको वहाँ पे पूरा क्लास आपको फ्री में सीखने को मिलेगा YouTube पर। हर एक टॉपिक के बारे में आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा YouTube चैनल पे। ब्राइडल ग्रूम मेहंदी लगाते हैं कैसे, सील कैसे करते हैं, सेव कैसे रखते हैं, तो हर एक टॉपिक YouTube पे आने वाला है। भी फ्री में क्लास सीखनी है वो वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। जिन्होंने हमारी ऑलरेडी क्लास कर ली है वो भी जाके सीख सकते हैं। न्यू टॉपिक पे आपको वहाँ पे सीखने को कहाँ पे? YouTube चैनल पे दी है, हमारी बायो में दी हुई है YouTube चैनल की लिंक, वहाँ पे जाओ और उस लिंक को ओपन करो तो आपको डायरेक्टली हमारी YouTube पे हमारी चैनल खुल जाएगी। जैसे मैं अभी सिखा रही हूँ वैसे ही वहाँ पर सीखने को मिलेगा, कंप्लीट हर एक चीज से।
पैटर्न मिठाई है उसके साइड से हमें इस तरह से शेप करना है। यहाँ से अंदर की साइड जाएगा, जहाँ पे लीव्स की पैटर्न आ रही है वहां पर ऐसे वापस से ट्रायंगल का शेप देंगे और वापस अगेन ऐसे डिजाइन, चारों तरफ से इस तरह से डिजाइन बनानी है। ठीक है, आया समझ में? ये सेंटर एरिया ऐसे लीव्स की पैटर्न को कवर करते हुए, और ये फिर ये लाइनिंग यहाँ पर ऐसे क्रॉस में आएगी, यहाँ पॉइंट से जाएगी और ये पॉइंट से चारों तरफ से फ्लावर जैसी शेप बनेगी। हुआ? बनाइए, चलिए सभी लोग। પેરીને રાખવાનું એની જે જાય થઈ ગયું। इतना हो जाने के बाद ये जो खाली एरिया ऊपर की साइड है वो फिल करना है। ध्यान से सेंटर वाली डिजाइन भी करनी नहीं चाहिए।
कहीं पर आप डबल लाइन यूज कर सकते हो, कहीं पे आप ट्रिपल लाइन यूज कर सकते हो। बॉक्स में ये सारी ऑप्शन में होता है, आपको जैसा टॉपिक चाहिए आप वैसे लाइन पर बॉक्स करो, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर भी एक ऐसे शेप देना है, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक लाइन और ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक, सारे एरिया में सारे कॉर्नर में ऐसे। अब ये जो ट्रायंगल शेप है उसके अंदर हमें वापस से इस तरह से ट्रायंगल के शेप बिठाना है चारों तरफ से। अब इसमें आपको डिजाइन बता देती हूँ कि आप ये जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल शेप बिठाया वो आप कंटिन्यू भी कर सकते हो सारे बॉक्स में, मतलब कि इसके अंदर वापस से ट्रायंगल शेप ले सकते हो। यहाँ पे बड़ा बनाया हुआ है, उसके बाद एक छोटा, उसके बाद एक छोटा, आप लास्ट तक ऐसे लाइन पर काम कर सकते हो। फिर क्या करना है, आप ये दो बॉक्स में लाइनिंग करो, ये दो बॉक्स फिल करो, आप ऐसे भी पैटर्न बिठा सकते हो। फिर यहाँ पे हम डबल डबल लाइन करके अगर बॉक्स बिठाते हैं तो आपको ये चारों बॉक्स आप फिल कर सकते हो। आया समझ में? ऐसी सारी डिजाइन को अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। चलो एक एक बता देती हूँ पूरी बॉर्डर में, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉक्स अभी कंटिन्यू किया हुआ है ट्रायंगल शेप, तो आप ऐसे ट्रायंगल शेप चारों बॉक्स में कंटिन्यू कर सकते हो। अंदर अंदर वापिस से ऐसे ट्रायंगल शेप। चारों तरफ से। अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला है उसको आपको डार्क करना पड़ेगा, एकदम छोटी जो पैटर्न है। फिर यहाँ पर सेंटर एरिया में एक बड़ा सा डॉट्स, ऐसे डिजाइन ले सकते हो। इसके अलावा ये दो बॉक्स में कोई भी दो बॉक्स ले लो, आमने सामने वाला ले लो, ऊपर नीचे का, ये फिर ये ले लो। इसमें हम ऐसे लाइन बिठाएंगे, जो ट्रायंगल शेप से हम कर रहे थे वही कंटिन्यू करेंगे। और ये पूरे बॉक्स फिल कर सकते हो। इसके अंदर एक और ट्रायंगल शेप आप बिठाओगे, फिर उसको पूरा फिल करो। यहाँ पर एक अंदर ट्रायंगल शेप का करना है पैटर्न और इसको पूरा फिल करो। फिर यहाँ से डबल लाइन पर होना चाहिए,
ये टॉपिक, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन कर दी ऑलरेडी। फिर इसके बाद ये चारों बॉक्स को आपको फिल करना रहेगा। चारों तरफ से एक ही डिजाइन से आप अलग अलग क्रिएटिंग कर सकते हैं। फिर लास्ट वाली डिजाइन, इसके अंदर ट्रायंगल शेप बिठानी है। यहाँ पर कॉर्नर में ऐसे डॉट्स रखने हैं। उसके बाद ये जो डॉट है उसको ऐसे कवर करना है। टर्न करते हुए राउंड सर्कल इसके चारों तरफ से ले लेना है। फिर जो बाकी का एरिया बचा है वो फिल कर देना है। ये वाला अंदर के पार्ट में डॉट्स हमें दिखाई दे रही है। डॉट्स के अलावा आप लीव्स बिठाना चाहो तो भी कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया हुआ है। यही वाली पैटर्न ऊपर जैसे बनाया है वैसे लीव्स की पैटर्न लेना चाहो तो लीव्स भी ले सकते हैं। एक ही डिजाइन में इतनी सारी आप पैटर्न कर सकते हैं। फिर यहाँ पर डबल लाइन पर बॉक्स वापस से रखना। फैशन स्टिकिंग कुछ करके नाम है। हमें यहाँ पे ABCD आती है, आप खुद जाके सीखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सेंटर में हमें यहाँ पर एक शेप बिठानी है, जैसे हमने गणेश जी के साइड से बिठाई थी, आपको याद होगा। ये वाली टॉपिक हमें यहाँ पर बिठानी है, जैसे यहाँ से डिजाइन कर्व शेप और फिर ये टॉपिक यहाँ पर जॉइन करनी। अब इसके अंदर सेंटर एरिया में आपको स्वस्तिक रखना हो तो स्वस्तिक, फ्लावर की शेप बनानी हो तो फ्लावर, लोटस की शेप बनानी हो तो लोटस, ऐसी सारी टॉपिक यहाँ पे आप कर सकते हो। अभी हम करने वाले हैं ध्यान से देखो कैसे बना रही हूँ, फिर बताना। यहाँ से अंदर सेंटर एरिया से हमें पहले ड्रॉप्स की पैटर्न बिठानी है, इस तरह से ड्रॉप्स। फिर हमें करना है यहाँ से ऐसे लाइन, आगे की साइड डॉट करके फिर थोड़ा खींचना है। फिर वापस यहाँ से अगेन नेक्स्ट पैटर्न, ऐसे पूरी पैटर्न लाइन में नहीं आएगी, जैसे हमारी ड्रॉप्स दिख रही है वैसे ही ऐसे क्रॉस में जाएगी। और 3 पैटर्न से यहाँ पे हमारी लोटस कंप्लीट हो जाएगी। चाहे आप ये वाली लोटस बनाओ, चाहे आप फ्लावर में लोटस बनाओ। सामने सेम पैटर्न, आगे जो हम डॉट्स वाली लीव्स की पैटर्न बिठाते हैं ना, वैसे करना है। ठीक है, देखो हो गया लोटस का पैटर्न। अब यहाँ पर सेंटर एरिया में राउंड सर्कल, फिर ये जो
सेंटर वाली ड्रॉप्स की पैटर्न बिठाई है वो भी हमें डार्क कर देनी है। एकदम आराम से ये शेप हमें बनाना रहेगा। बहुत ध्यान से देखकर बनाओगे तभी बनेगा। सेम पैटर्न यहाँ पर लास्ट तक जब लाइन आए तब वहां पर हमें प्रेशर छोड़ देना है, एकदम से पॉइंट बनाना है। वहां पे प्रेशर को पकड़े मत रखना। अब यहाँ पर ऐसे स्वस्तिक की पैटर्न भी ले सकते हैं। शेप भी कर सकते हो, ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो। ऊपर का जो शेप किया हुआ है वो फिर ये लोटस वाली पैटर्न हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो एरिया है वो डार्क कर देना है। सेंटर एरिया से सिर्फ आपकी लोटस दिखेगी बस। ऊपर की पैटर्न डार्क रहेगी, लोटस डार्क रहेगी। ये ज्यादातर पैटर्न ना ब्राइडल में काम आती है। फिर साइडर में जैसा वर्क हो उस हिसाब से आप ये वर्क वहां पे भी कर सकते हैं। सेम टू सेम थोड़ा सा गैप छोड़ के उस वक्त हमने सर्कल में किया था वैसे ही हम यहाँ पे नीचे से लाइन कर रहे नजदीक एरिया में हमें सर्कल बिठाना है। तो नीचे से भी 2 लाइन और लास्ट वाले लाइन पर स्कैलप की पैटर्न। हो गया इतना। उसके बाद यहाँ पे थोड़े थोड़े गेम में सर्कल करना है। सेंटर में जगह छोड़नी है एक सर्कल की, ऐसे सर्कल अंदर की साइड से भी वापस से रिटर्न सर्कल, फिर एक सर्कल की जगह छोड़कर यहाँ पे दूसरा सर्कल ऐसे बनाएंगे।
फिर यहाँ पे क्या करना है, उसकी पैटर्न दिखाना है। सर्कल हो गई। अब यहाँ पर कॉर्नर से फर्स्ट जितने आते हैं आप वैसे ही अपने कर सकते हैं। 2-2 करोगे तो भी चलेगा और 3 करोगे तो भी चलेगा। बाद इसको हमें फिल कर देना ऐसे आराम से। तीन आ जाएगी आराम से। फिर इसको ऊपर जैसे शेडिंग की थी वैसे ही वाली लाइन के बाद वापस से लाइन और यहाँ पे आप स्केल अप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना ऐसे ही चलेगा, ना करो तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर जैसे हम वो बान वाली बॉर्डर हमने की थी पता हो, वैसे आपको अंदर वाला शेप करने के बाद यहाँ पर ये बॉर्डर आपको सारे टॉपिक एक जैसे करना चाहो, मतलब कि ये जो है वैसे सारे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज एक इधर और एक ये सामने साइड से ऐसे यहाँ से टर्न लेना है और फिर कर्व शेप में ये पॉइंट यहाँ पर बिठाना। ये सेंटर वाली डाली हो गई। फिर यहाँ से एकदम से कर्व शेप में ऐसे टर्न लेकर आगे की साइड आना है और फिर वापस यहाँ पर कर्व शेप करके ये पॉइंट अंदर की साइड रहेगा। जैसे हम शेप बनाते हैं, एप्पल जैसा शेप देना है आपको। इसी के अंदर यहाँ पर ऐसे भी आता है, ये लाइनिंग यहाँ पर हमने एक पान की पैटर्न दिखाई। तो एक यहाँ पे आप ऐसे वाइन्स की पैटर्न ले सकते। फिर वापस से हार्ट वाली शेप। इसी के अंदर आप बहुत ज़्यादा डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। ये वाइन्स वाली हो गई। फिर वाइन्स की जगह आप लीव्स की पैटर्न ले सकते हो, जैसे हम 3 पान बना रहे थे वैसे।
से भी कर सकते हो। सारे पान की शेप एक साइड। ऐसे फिर इसके अंदर नीचे क्या करना होता है, ये जो शेप है वही सेम टू सेम हमें इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर लाइन कंप्लीट करनी है। इस तरह से, और अंदर का एरिया जो है वो फिल कर देना है, यहाँ पे नीचे से दिखा दो। सेम टू सेम तीनों शेप डिजाइन में आप यही डिजाइन यूज करो। ये बॉर्डर लाइन एक बिठा ली हमने, यहाँ पे ऊपर का एरिया डार्क रहेगा, अब आप एक में ऐसे लाइन ले सकते हैं। सिंपल वाली जो हम लाइन यूज करते हैं वो एक दूसरे के नजदीक। सारे एरिया में नीचे से ऐसे लाइन करनी है, फिर ऊपर वाला एरिया फिल करना है। पहले फिल कर दोगे तो नीचे वाले लाइन अच्छे से नहीं बिठा पाओगे, और ये जो आपने बॉर्डर लाइन यहाँ पे बनाई वो बिगड़ जाएगी। तो पहले ये लाइट वाला काम कर लेना है, फिर उसके बाद ऊपर वाला एरिया डार्क करना है। एक ये लाइन हो गई, दूसरी लाइन होगी ऐसे जिग-जिग लाइन आप बना सकते हैं। देखो कैसे बनाई है मैंने, फोन की टिप्स को ऐसे घुमाते घुमाते, कभी इधर कभी उधर ऐसे जिग-जिग लाइन होती है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये जो नीचे से बनाई ना, इसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं, और अगर हमें लाइन में क्रिएट करना हो कहीं पे तो उसे कर्व लाइन बोलते हैं। ये यहाँ से ऐसे कर्व शेप हुआ तो हमें ये कर्व लाइन बोलते हैं। एक ही डिजाइन में आप 3 पैटर्न अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। ये हो गया जिग-जिग वाला, स्ट्रेट वाली हो गई, जिग-जिग लाइन हो गई। अब यहाँ पे जो हम सी शेप बनाते हैं ये भी ले सकते हो। यहाँ पे जगह छोटी है इसलिए मैं छोटा एरिया बना रही हूँ। आपके जितने जगह है आप वैसे टॉपिक बना सकते हैं। ऐसे जिग-जिग वाला शेप, ये जिग-जिग का दूसरा शेप, ये जो है ना वो, बट इसे सी शेप बोलते हैं। डन हो गए तीनों की तीनों अलग अलग पैटर्न। फिर इसके बाद क्या करना है, ये जो एरिया है पान की पैटर्न वाला, ये हमें फिल कर देना है इस तरह से एकदम अच्छे से। सिर्फ सेंटर एरिया से पान की पैटर्न दिखनी चाहिए बस।
पान की पैटर्न एकदम अच्छे से बड़ी साइज में होनी चाहिए, तभी डार्क करोगे ना तो पान की पैटर्न दिखेगी। ये बात खास ध्यान रखना। छोटे छोटे पान की पैटर्न बिठाओगे फिर डार्क करोगे तो पूरा ब्लैक हो जाएगा, वहां पे कोई शेप नहीं दिखेगा। तो पान की साइज एकदम बड़े से होनी चाहिए, तभी पैटर्न दिखेगी। इस तरह से हमारी एलिफेंट की पैटर्न भी आती है। एलिफेंट नीचे की साइड बनाते हैं, ऊपर बॉर्डर लाइन करते हैं और फिर ऊपर से लाइन बिठाते हैं। तो वैसे जब एलिफेंट का टॉपिक आएगा तब करेंगे। ऐसे फर्स्ट हमें थोड़ी सी लाइनिंग लेनी होती है, ठीक है। ये लाइन हमें हमेशा छोटी रखनी है, सीधी ऊपर से नीचे आएगी। फिर हमें बिठाना है यहाँ पे सी, जो कैपिटल अल्फाबेट में सी आता है वो। फिर वापस थोड़ी सी लाइन बिठाते हैं, फिर अगेन सी जो है वो उल्टा करना है, ठीक है। फिर वापस लाइन, फिर वापस सीधा सी। एक पैटर्न सीधी और एक पैटर्न को उल्टा करना है। फिर इसके सामने वाली जब लाइन हमें स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे बॉक्स की जैसे हम जगह रखते हैं वैसे, और यहाँ पे जैसे हमने लाइन बिठाई वैसे सेम सामने इतनी ही लाइन बिठानी है, ना ही छोटी ना ही बड़ी, ठीक है। अगेन वापस से उसी के सामने से सी का शेप आएगा, आमने सामने जैसे बॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं वैसे। उसके बाद ये लाइन और दूसरी टॉपिक जो है ये एक दूसरे को टच होगी, सेंटर एरिया में एक दूसरे को टच हो जाएगी। फिर अगेन वापस लाइन और फिर वापस ये सी शेप। लाइन जो है वो छोटी रखनी है और सी शेप जो है वो एकदम टर्न करके करना है, प्रॉपर जैसे हम अल्फाबेट में करते हैं वैसे। आया समझ में? इसी तरह से आप छोटी पैटर्न भी बिठा सकते हो और इससे बड़ी पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि ये डिजाइन एक दूसरे के आमने सामने ही है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है वैसे सामने सेम सी किया है। क्रॉस में अगर हो गई तो कभी भी ये बॉक्स जैसे मेरे दिख रहे हैं वैसे डिजाइन नहीं दिखेगी, कभी भी नहीं दिखेगी। तो वो ध्यान रखना है कि हमें आगे की साइड करना है या फिर टर्न करना है, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह से यहाँ तक चलते हुए जाना है ऐसे पूरे बॉक्स। बट ये डिजाइन सेम होनी चाहिए। नीचे ऊपर जो टॉपिक आया हुआ है सेम फर्स्ट लाइन में वैसे ही लास्ट लाइन पर वैसे ही टॉपिक आना चाहिए। यहाँ पर लाइन है तो मैंने सारी जगह लाइन की। अगर यहाँ पे सी शेप आता तो सारी जगह सी शेप आता, ठीक है। अब इसके अंदर वाली डिजाइन जो मैंने चेस्ट बॉक्स में बताई थी वो फर्स्ट एक बॉक्स में मैंने यहाँ पर शेडिंग की थी एक साइड, पूरे बॉक्स में एक साइड आपको शेडिंग करनी है। ये फर्स्ट डिजाइन। फिर उसके अंदर आप ऐसे डॉट्स रख सकते हो या फिर ये प्लस की निशानी कर सकते हो एकदम सेंटर, ठीक है। फिर अगेन मैंने दूसरी डिजाइन बताई थी तो वो पूरे टॉपिक में मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दी थी, ये सारा सब कुछ लाइन को टच करते हुए। अब डॉट वाली पैटर्न तो हो गई, तो आप यहाँ पर ऐसे चारों तरफ ऐसे 4 डॉट्स रख सकते हो, सिंगल भी रख सकते हो और 4 भी रख सकते हो, ये ऑप्शन में है। अगर छोटी साइज है यहाँ पे तो इसमें अगर आपको डॉट्स नहीं रखना है तो आप मत रखो। अगर रखना चाहते हो तो छोटी साइज में एकदम मीडियम साइज में ऐसे डॉट्स रख सकते हो यहाँ पे। जैसे मुझे ये हर हमेशा कभी भी खाली ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ पे ये डॉट्स की पैटर्न बिठाई देती हूँ। कभी भी जहाँ पे भी बनाती हूँ तो मुझे वो खाली पसंद नहीं आती, तो मैं वहाँ पे डॉट रख देती हूँ। तो आप वैसे खाली भी छोड़ सकते हो और अदरवाइज डॉट भी रख सकते हो, ये ऑप्शन में है। मतलब ये पूरी डिजाइन ये आप एक ही डिजाइन में कर सकते हो, एक डॉट वाली, एक 4 डॉट वाली और ये एक प्लस की निशानी। फिर इसके अंदर आप ऐसे स्पाइरल भी ले सकते हो डॉट की जगह। छोटा सा मीडियम साइज का स्पाइरल लेना है
और कंप्लीट ऐसे सफाई से काम करना है। ठीक है।